श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिव महापुराण की कथा जो कि 40 गांव महाराष्ट्र में चल रही, आज 4 दिवस की कथा समापन हो चुकी है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में आपको कथा की महत्वपूर्ण जानकारी और उपाय जो भी गुरु जी ने बताए वो सारी कुछ की जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं कथा की तरफ। आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरु जी ने कहा, हमको मानव का शरीर मिल गया है तो समझो हमें भगवान की भक्ति अगर इसमें मिल गई है तो ही समझो कि हमारा जीवन सार्थक है। अगर मानव का जीवन मिल गया, भगवान की भक्ति नहीं है तो यह जीवन व्यर्थ है, यह किसी काम का नहीं है। उसके बाद गुरु जी ने कहा कि जो एक बार समय चला जाता है वह कभी भी लौट के नहीं आता, इसलिए हमको अपने बचपन को इतना अच्छा बनाना चाहिए कि हमको जवानी में उसकी याद आए। और अगर हमने बचपन अपना अच्छा नहीं बना पाया है तो हमको अपनी जवानी इतनी अच्छी बनानी चाहिए कि जो हमें बुढ़ापे में उसकी याद आए। और जवानी भी अगर मेरी अच्छी नहीं गई है तो हमको बुढ़ापे पे इतना अच्छा बनना चाहिए कि जो कि हमारे जाने के बाद इस संसार को हमारी याद आए। फिर गुरु जी ने कहा है कि अगर आपको भगवान ने धन दिया, अगर आप इस लायक हो तो आपको सप्ताह में एक नियम बनाकर चलना चाहिए कि आप किसी न किसी भूखे को खाना अवश्य खिलाएंगे। तभी दीपाली जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरी शादी को कई साल हो गए थे पर मेरी संतान नहीं थी। हमने टेस्ट ट्यूब भी करवाया फिर भी मेरे संतान नहीं थी। फिर हमने पशुपतिनाथ का व्रत रखा, 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, फिर भी भगवान ने मेरी नहीं सुनी। फिर हमने आंकड़े की जड़ का उपाय किया, उसके बाद फिर पशुपतिनाथ का व्रत रखा तो बाबा की कृपा से मैं पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तभी वंदना जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, 2 साल पहले मेरे पति रिटायर हुए थे, खुशी का मौका था, तभी अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर से जांच कराई, उनके दांत में दर्द हुआ तो उनको डॉक्टर को जांच कराई तो उनके कैंसर निकला और कैंसर भी लास्ट स्टेज का था। डॉक्टर ने तो सिर्फ 1 महीना ही शेष बोला था। उनके इतना दर्द होता था कि दर्द की वजह से वो दिन रात तड़पते रहते थे। फिर मेरे किसी रिश्तेदार ने कहा कि दादी तुम शिव महापुराण की कथा सुना करो और बाबा को भी सुनाओ। उसके बाद हमने अपने किसी रिश्तेदार को सीहोर भेजा और वहाँ से रुद्राक्ष मंगाया और उसका जल हम उनके शरीर पे लगा देते थे और उनका जल का आचमन कराते थे। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं कि आज मेरे पति पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। डॉक्टर ने भी बोल दिया था 1 महीना शेष है, पर बाबा भोलेनाथ की कृपा से वह बिल्कुल ठीक है। हम कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने आए हैं। गुरु जी ने कहा कि माता पार्वती ने भी कितनी तपस्या की थी, तब कहीं जाकर उनको शिव की प्राप्ति हो पाई। क्या उनका भी तप कम था? 51 जन्म जाकर कहीं उन्होंने लिए थे, तब उनको जाकर शिव की प्राप्ति हुई थी। इसलिए हमको भी भक्ति में लगे रहना है, एक ना एक दिन शिव की कृपा अवश्य होगी, बस उन पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। गुरु जी ने कहा, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे बात हो जाए और सामने आ जाए तो हमको कितनी खुशी होती है। उसी तरह से जब हम महादेव से प्रेम करते हैं और जब वो हमारे सामने आएंगे तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। तभी प्रतिमा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरी बेटी के गले में 2 बड़ी बड़ी गठानें हो गई थी। जो मेरी बेटी सिर्फ 7 साल की है, डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बोला था। एक का हमने ऑपरेशन भी कराया, फिर उसके जांच के लिए डॉक्टर ने कहा मुंबई जाएगी। फिर उन्होंने ऑपरेशन नहीं कराया, डॉक्टर ने बोला था कि जांच के लिए गांठ मुंबई जाएगी। फिर हमने किसी के कहने पर हम सीहोर गए और हम सीहोर से रुद्राक्ष लेके आए और हम रुद्राक्ष ले गए, उसका जल देने लगे। उसके जल से ही दोनों गांठें पता नहीं कहाँ गायब हो गई और हमको ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ा। हमने सीहोर में ही मन्नत मांगी थी कि मेरी बेटी के अगर दोनों गांठें ठीक हो जाएंगी तो हम बाबा की जहाँ भी कथा होगी वो सुनेंगे। इसलिए हम यहाँ 40 गांव में बाबा को धन्यवाद करने के लिए आए हैं कि उनकी कृपा से मेरी बेटी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है। तभी रंजना जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, मेरी बेटी 12 साल की है, मेरा बेटा 12 साल का है और उसने परीक्षा दी। सबने कहा कि 12 की परीक्षा दी है, अभी कहाँ गवर्नमेंट की जॉब नौकरी लगेगी। पर उसने कहा कि सीहोर वाले कहते हैं कि शिव पर किया भरोसा व्यर्थ नहीं जाता है और वह शिव पर 1 लोटा जल समर्पित करने लगा। तभी आपकी सीहोर में कांवड़ यात्रा हुई। उसी कांवड़ यात्रा में उसने भाग लिया और बाबा पर जल समर्पित किया और बाबा से अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना की। बाबा भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई कि सीएफ में उसकी सरकारी नौकरी लग गई।
सरिता जी भी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरे 2 बेटे हैं और दोनों एग्ज़ाम देते थे पर निकलते नहीं थे, थोड़े बहुत नंबर से रह जाते थे। तब फिर हमने कहा कि बाबा पर किया हुआ भरोसा कभी टूटता नहीं है। तभी हमने संभाजी जी की नगर की कथा सुनी। वहीं पर बैठकर हमने और मेरे बेटों ने प्रार्थना की। बाबा की करुणा ऐसी हुई कि मेरे दोनों बेटों की नौकरी लग गई। तभी जानवी जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरी बड़ी बहन की बॉल ख़राब हो गई थी और एक बॉल ख़राब हुई, उसके साथ साथ दूसरी बॉल भी ख़राब हो गई थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला था। तभी हमने आपकी संभाजी नगर की कथा सुनी और डॉक्टर ने तो 40 लाख का खर्चा बता दिया था। उसके बाद हमने शिव पर भरोसा किया और एक जल चढ़ाने लगे। बाबा की कृपा से ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा, उनको आराम मिल गया। बाबा का धन्यवाद करने आई हूँ। और गुरुजी ने आज बहुत अच्छी जानकारी भी दी है। गुरुजी ने कहा है कि आप लोगों को पता है केले का वृक्ष है कौन है? तब गुरुजी ने कहा ऋषि दुर्वासा की पत्नी कदली वही केले का वृक्ष है। जब उनकी शादी कदली जी की शादी जब ऋषि दुर्वासा जी से हुई थी, तब उनके पिता ने कहा था कि आपको बहुत क्रोध आता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, मेरी बेटी कैसे आपके साथ रह पाएगी। तभी ऋषि दुर्वासा जी ने कहा था कि हम आपकी बेटी की 100 गलतियां माफ़ कर देंगे। तो उनकी 100 गलतियों को ऋषि दुर्वासा जी माफ़ कर देते हैं। जब उनकी 101 गलती होती है तो ऋषि दुर्वासा जी उनको श्राप दे देते हैं और वो राख के ढेर बन जाती हैं। लेकिन वो शिव की भक्ति में डूबी रहती हैं, शिव की भक्त होती हैं, इसलिए शिव जी उनको आशीर्वाद देते हैं, उनको वर प्रदान करते हैं कि तुम केले का वृक्ष बनोगी और वो केला जो कि समस्त देवी देवताओं पर चढ़ाया जाएगा। तो वो कदली जी हैं जो कि केले का वृक्ष हैं। इसीलिए गुरुजी ने कहा वो औरत हैं, फीमेल हैं, इसलिए वो केलों के पत्तों से हमेशा ढकी हुई रहती हैं। इसी के साथ साथ आज की कथा विश्राम होती है। अगर बोलने में कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव पर एक लोटा जल अवश्य समर्पित करते रहिए। बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। हर हर महादेव।